So hi friends, myself Pankaj Kumar. Today in this video आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम इस वीडियो में HTML को देखने वाले हैं और बहुत लोग को ये क्वेश्चन होगा कि क्या 2026 में HTML पढ़ना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि AI आ चुका है। तो देखो सिंपल बात बताता हूँ कि देखो, जो भी पीपुल अगर वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता है तो उसको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल में फंडामेंटल का मतलब होता है कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एचटीएमएल का है, आने वाला टाइम में भी सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के हम वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो भी अगर आप वेब डेवलपमेंट में अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एचटीएमएल आना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं आएगा, आपका फंडामेंटल अगर पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, तो आप आगे रिएक्ट जेएस, बैक एंड, ये सब आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे। मतलब बैक एंड तो सीख लोगे क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। फ्रंट एंड और बैक एंड वो अलग होते हैं। आप डायरेक्ट भी बैक एंड के ऊपर जंप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फ्रंट एंड नहीं आता है तो। लेकिन अगर आपको फुल स्टैक इंजीनियर बनना है, मर्ज स्टैक बनना है, फुल स्टैक डेवलपर अगर आप टैग लगाना चाहते हो, उसके लिए आपको एचटीएमएल से ही शुरू करना पड़ता है। ठीक है। एक और बात, बहुत सारे एआई बन रहे हैं, बहुत सारे एआई मार्केट में आ भी रहे हैं। ये बात हम कहने का मतलब कि जितने भी एआई बन रहे हैं, जितने भी मॉडल बन रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो बना के फ़ोल्डर में तो रख तो नहीं रहे हैं, उसको मार्केट में ला रहे हैं। और मार्केट में कौन ला रहा है? उसके अंदर अ, वेब डेवलपर है, फ्रंट एंड है, बैक एंड इंजीनियर है, जो कि एक वेबसाइट में, एक ऐप में कन्वर्ट कर रहा है ताकि लोग उसको यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर का ज़रूरत है। सिर्फ़ एलएलएम बनाने से काम नहीं हो जाएगा। ठीक है? उसके लिए एक डेवलपर चाहिए जो कि ये सारा काम करके दे। क्योंकि एक डेवलपर का काम सिर्फ डिज़ाइनिंग करना नहीं होता है, उसके अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन करना, गूगल से, लॉगिन से, ईमेल से, ओटीपी वेरिफिकेशन एंड मेमोरी सिस्टम, ताकि आपका एआई प्रीवियस चैट उसको याद कर सके, पेमेंट गेटवे, अगर वो वेबसाइट अगर स्लो होता है, उसको कैसे फास्ट किया जाए, एंड मल्टीपल काम उसके अंदर होता है। तो ये सब काम एक बैकएंड फ्रंट एंड इंजीनियर ही देखता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको, अगर आप उस टेक्नोलॉजी में अगर पढ़ना चाहते हो, जो कि 2026 में बहुत लोग वेब डेवलपमेंट में जाना भी चाह रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने दिसंबर में ही बना रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एचटीएमएल से शुरू करना ही पड़ेगा। विदाउट एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, कहने का मतलब विदाउट फंडामेंटल यू नॉट सर्वाइव इन फ्यूचर 2026, राइट? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये रहा हमारा डॉक्स, जो कि इसमें मैंने लिख रखा है कि बेसिकली हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचटीएमएल होता क्या है। ठीक है? तो देखो, एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर है, एक ढाँचा है, जो कि सबसे पहले बनाया जाता है। जैसे कि कार का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कार तो पुराना एग्ज़ाम्पल हो गया। घर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्योंकि सब कोई कार का एग्ज़ाम्पल लेता है, क्योंकि ईज़ी होता है लोगों को समझाने के लिए। तो घर में क्या होता है कि जब जब घर बनना स्टार्ट होता है, तो वो डायरेक्ट पूरा बन के तो रेडी नहीं होता है, वो डायरेक्ट खूबसूरत नहीं लगता है, उसको धीरे-धीरे बनाया जाता है। मतलब कि सबसे पहले एक नक्शा बनाया जाता है, नक्शा। नक्शा क्या है? वो आपका एचटीएमएल है। उस नक्शा के थ्रू उसके अंदर सीमेंट होता है, ईंट होता है, गिट्टी होता है, ये सब मटेरियल यूज़ किया जाता है, ताकि वो एक घर बन सके। उसके बाद उसके अंदर सीएसएस, डिज़ाइन जो भी होता है, वो सब ऐड किया जाता है। तो पहला जो स्टेप है, जो वो है आपका एचटीएमएल। बिना एचटीएमएल का वो नहीं बनेगा। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है, जो ढाँचा है, उसको हम लोग एचटीएमएल बोलते हैं। ठीक है? जो कि वो वहीं से बन के रेडी होता है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? आई होप। उसके बाद क्या करना है, आपका दूसरा स्टेप में आपको कर्सर एआई, नहीं तो वीएस कोड, दोनों में से कोई एक को डाउनलोड करना है और इसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है? तो फ़ोल्डर कैसे बनाना है, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बना रखा हूँ। इस फ़ोल्डर को आपको कर्सर एआई में आपको लाना है। इतना तो आपको करने आता होगा 2026 में। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि कैसे फ़ोल्डर बनाना है,
कैसे इस फ़ोल्डर को इस अ, टूल में लाना है, आईडीई में लाना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है? सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एचटीएमएल कहाँ पर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाएँगे एक फ़ोल्डर जिसका नाम रहेगा index.html, ठीक है? अब इस फ़ोल्डर को थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि देखो यहाँ पर बेसिकली 2 है, एचटीएमएल है, यहाँ पर डॉट भी है और यहाँ पर सॉरी इंडेक्स है, फिर डॉट है, फिर एचटीएमएल है। इंडेक्स का मतलब क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर लिट्टी-चोखा, नाम, घर-द्वार कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? एचटीएमएल आपको लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सटेंशन नेम है। अगर आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर यहाँ पर हम सी लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो एक सी का यहाँ पर सिंबल बन गया। सी क्या है? एक अ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? आपने बीसीए में या आप कहीं भी पढ़ा होंगे, बीसीए, बीटेक में पढ़ा होंगे, ठीक है? आप अगर कॉलेज से हो तो उसके बाद, ठीक है? वरना पाइथन पीवाई लिखोगे तो ये पाइथन आ जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको एचटीएमएल लिखना है। एचटीएमएल लिखोगे तो यहाँ पर एक सिंबल बनेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर सिर्फ़ एचटीएमएल का कोड ही लिखोगे, ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है, इतना तक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक एचटीएमएल लिखने का कुछ तरीका होता है। उस तरीका को हम लोग बोलते हैं बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप एचटीएमएल अगर टाइप करते हो, तो यहाँ पर आपको सजेशन में देगा HTML5, ठीक है? इस 5 पर जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको एक कोड जनरेट होते हुए दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर प्लेट, ठीक है? सो इसको कट करते हैं और यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट भी खोला हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग साथ ही साथ इसको भी यहाँ से देख के पढ़ते हुए निकल पड़ेंगे, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पढ़ने का तरीका भी चेंज करना चाहिए ताकि थोड़ा पढ़ने में मज़ा आए और पढ़ाने में भी मज़ा आए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं तो अगर मुझे नहीं आता तो क्या हुआ, देख सकते हैं। मेन थिंग है कि एक्सप्लेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई देख के भी एक्सप्लेन कर रहा है तो वो इनफ है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो या चोरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। अब तो एआई आ गया है, लोग एआई से भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अगर किसी को एचटीएमएल नहीं आ रहा है या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है और दूसरा यूज़र उसको भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा अच्छा है, वो देख के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? और मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो मैं बस तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? अपनी आवाज़ को क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ा दबा-दबा लग रहा होगा क्योंकि मैं घर में हूँ और सब कोई सोए हुए हैं, तो मैं कस के बोलूँगा थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? तो थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है मेरी आवाज़ को लेकर के, लेकिन ठीक है धीरे-धीरे जब पर्सनल रूम रहेगा तो हो जाएगा क्योंकि शुरुआती में कंटेंट क्रिएटर में, टीचिंग लाइन में पर्सनल रूम किसी का भी नहीं होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर बकवास बात बंद करते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अपना डॉक्स को फ़ॉलो करते हुए स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बॉयलर प्लेट में क्या-क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर 11 लाइन का कुछ कोड लिखा हुआ है। इस कोड को हम लोग समझते हैं। इस डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब होता है कि ये आपको बताता है कि आपका ब्राउज़र में एचटीएमएल रन कर रहा है या नहीं। अब ब्राउज़र में मेरे पास ब्राउज़र भी है। क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पर मैंने ब्रेव ब्राउज़र भी रखा हुआ है। तो बेसिकली हम 2 यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपके अंदर ये इफ़ी कर रहे हैं, बहुत पुराना ब्राउज़र का नाम याद आ रहा है। आपको ये क्रोम ब्राउज़र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसके बिना तो अपना ही काम होगा, आपको ये इंस्टॉल करना ही पड़ेगा ब्राउज़र, ठीक है? उसके बाद आप क्या आते हैं ये दूसरा लाइन में क्या है एचटीएमएल लैंग। लैंग का मतलब होता है देखो यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है। उसके बाद ईएन का मतलब होता है इंग्लिश। यहाँ पर एचआई भी होता है मतलब इंग्लिश हिंदी। इसका मतलब कि आपका जो कोड है, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, डिज़ाइन बनाओगे, वो इंग्लिश में है या हिंदी में है, वो ये आपको ब्राउज़र को बताएगा, ठीक है? उसके बाद आते हैं हेड टैग। ये बेसिकली जिसको देखो ये टैग का मतलब क्या है? ये सब टैग ही है। ये देखो ये ओपन टैग हुआ, ये क्लोजिंग टैग हुआ। ओपन का मतलब कि यहाँ पर देखो स्लैश नहीं है, स्लैश कहाँ पर है? ये सेकंड वाले में। तो ये आपको ओपन हो गया, ये क्लोज़ हो गया। क्लोज़ का मतलब कि यहाँ पर देखो स्लैश नहीं है, स्लैश कहाँ पर है? ये सेकंड वाले में। तो ये आपको ओपन हो गया,
ये क्लोज हो गया। ओपन का मतलब कि ये आपका ओपन हो गया और इसको कर देंगे तो ये आपका क्लोज हो गया। ये फर्स्ट वाला ओपन और सेकंड वाला क्लोज, ठीक है? इसको कट करते हैं। यहाँ पर आएँगे फोर्थ में, तो यहाँ पर UTF-8 दिखाई रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखो बता भी रहा है कि जैसे कैरेक्टर होता है या सिंबल होता है, इमोजी होता है, तो ये उस चीज़ को ये सपोर्ट करता है, ठीक है? उसके लिए UTF-8 यहाँ पर है। उसके बाद फिफ्थ हुआ, फिफ्थ में क्या है व्यू पोर्ट, ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये आपका CSS में काम आएगा, मतलब कि जब आप डिज़ाइनिंग करोगे तो वहाँ पर काम आएगा। मतलब कि आप जब डिज़ाइन बनाओगे तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिवनेस पर फ़ोकस करना होता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि मोबाइल का अकॉर्डिंग, लैपटॉप के अकॉर्डिंग, आपका टैब के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए अगर बनाना चाहते हो, क्योंकि चाहते हो नहीं, वो बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग जितने भी कोड करेंगे, जितने भी डिज़ाइन बनाएँगे, वो सब क्या होगा, वो सब एक विंडोज़ का साइज़ का होगा, जो कि ये पूरा विड्थ ले लेगा। लेकिन इसको अगर मोबाइल में रन करेंगे, तो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। डिज़ाइन इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, टेक्स्ट भी अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए ये व्यू पोर्ट है और ये रिस्पॉन्सिवनेस में काम आता है, ठीक है? उसके लिए। ये उसके बाद आता है से 6 में टाइटल। टाइटल में क्या है? बस कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, वो आपके ब्राउज़र का टैब में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं HTML ट्यूटोरियल इन 2026, ठीक है? तो यहाँ पर कर्सर का सजेशन है, यहाँ पर AI का सजेशन है, तो टैब करने पर ये दबा देगा, ये पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है? ओके, सो अब इसको क्या करना है कि रन करना है, बस इतना ही चीज़ है इसमें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद है आपका बॉडी टैग, ठीक है? बॉडी का मतलब क्या है कि मतलब कि जितने भी आप कोड लिखोगे, मतलब 1000 लाइन, 2000 लाइन, 3000 लाइन, जितने भी आप डिज़ाइन प्रोजेक्ट बनाओगे, वो सब बॉडी के अंदर ही बनाओगे, बॉडी के बाहर आप नहीं बनाओगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं, तब मज़ा आएगा। H1 हेलो ज्ञान, हेलो वर्ल्ड थोड़ा पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया है। अब हेलो ज्ञान लिखते हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ठीक है? सो अब इसको रन करना है। तो रन करने के लिए राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन देगा। अगर आप में नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कि आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किए हुए हो। यहाँ पर आपको आना है एक्सटेंशन में, यहाँ पर आपको लाइव सर्वर सर्च करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरा डिसेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, टाइम नहीं लिया, बहुत फास्ट ये रन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर हेलो ज्ञान ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये थोड़ा URL के बारे में बात करते हैं। अब देखो URL में क्या है, index.html जो कि वहाँ पर है, ठीक है? उसके बाद इस URL में 127.0.0.1 ये क्या है? बेसिकली HTML का URL का नाम है। बेसिकली आपका HTML इसी URL पर रन करेगा। जैसे कि लोकल होस्ट होता है, डॉट कॉम होता है, मतलब कि वो अपना-अपना एक URL पे पोर्ट पे रन कर रहा है, ठीक है? ये 5500 का मतलब होता है, ये पोर्ट नंबर है। इसी पोर्ट नंबर पे आपका HTML हमेशा रन करेगा। अगर इस अगर इस पोर्ट नंबर को अगर आपको छेड़ने की कोशिश करोगे, तो ये देखना रन नहीं करेगा, ठीक है? देखो ये रन नहीं किया, ठीक है? मतलब कि ये HTML का पोर्ट नहीं है। पोर्ट का मतलब क्या? एक घर हो गया। मतलब कि आपका घर कहाँ पर है? दिल्ली में हो और आप दिल्ली के घर का पोर्ट है मान लो 2000 और आपने दे दिया 3000 और 3000 कहाँ पर है? मुंबई में है। तो आप कहाँ चला जाओगे? मुंबई में चला जाओगे, जबकि आपको दिल्ली में जाना था। तो बेसिकली एक पोर्ट नंबर है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है? ये पोर्ट नंबर होता है जो कि इसी के ऊपर ये रन करेगा HTML, ठीक है? एक काम करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा टैब है, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कट करेंगे, इसको कट करते हैं, इसको हम लोग ओपन करेंगे क्रोम में, ठीक है? क्रोम थोड़ा साफ क्लीन दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पर ठीक हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर अपना क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और डॉक्स को फॉलो करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको डन करते हैं, ठीक है? ये कंप्लीट हो चुका है। HTML क्या होता है, टाइटल, मेटा,
ये व्यू पोर्ट ये मैंने बता दिया। उसके बाद पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, टेक्स्ट एंड हेडलाइन, इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है H1 से लेके H6 तक ये H1 होता है। H1 का मतलब क्या होता है, हेडिंग टैग। जैसे कि यहाँ पर H1 है, देखो इसको अगर होवर करेंगे तो यहाँ पर ये बताएगा भी कि H1 एलिमेंट रिप्रेजेंट ऑफ सेक्शन हेडिंग, मतलब कि ये एक हेडिंग का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेडिंग का मतलब क्या हो गया कि एक बड़ा सा आप बैनर देखते हो या बुक देखते हो, तो उसके अंदर सबसे पहले हेडिंग होता है कि उस चैप्टर का नाम होता है, फिर उसके बाद पैराग्राफ में उस चैप्टर का अकॉर्डिंग मतलब पूरा समरी लिखा रहता है कि वो क्या है, ठीक है। तो वो बेसिकली हेडिंग होता है, ठीक है। ये हेडिंग H1 से लेके H6 तक होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये सजेशन दे रहा है तो कोई इसमें डरने के लिए बात नहीं है। हेलो लोल, ठीक है। उसके बाद H3, यहाँ पर सजेशन देगा भी इसको, ठीक है, ऑटोमेटिक देगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन हेलो कोमल, H4, ये देखो, ये नेहा पता नहीं कहाँ से अपने आप ही दे दिया। इसको सब पता है, देख रहे हो ना इसको, मतलब इसको सब पता है कि कौन कौन सा नाम मुझे पसंद आएगा। हेलो प्रिया, हेलो करण, वाह। अब देखो, अगर इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये H1 से लेके H6 तक दिया है, मतलब एआई ये बता रहा है कि ये 6 तक ही होगा, ये 7 तक नहीं जाएगा, क्योंकि हेडिंग H1 से लेके H6 तक ही होता है, उसके अलावा नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इस फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरा ऑटो सेव मैंने यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप ऑटो सेव नहीं करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल एस करोगे तो यहाँ पर सेव हो जाएगा इस फाइल को, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक रन हो गया, मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ देखो H1 जो कि है सबसे बड़ा हेडलाइन है, H2 क्या है उससे छोटा है, H3 क्या है उससे भी छोटा है, H4 उससे भी छोटा है, H5 उससे भी छोटा है और H6 उससे भी छोटा है। तो ये एक हेडिंग का तरीका होता है लिखने का, जो कि H1 से लेके H6 तक होता है, ठीक है। सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऑलमोस्ट H1, H2, H3 या कम से कम H4 तक यूज़ होता है, H5, H6 बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि आप उतना छोटा यूज़ नहीं लोगे, ठीक है। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट होता है H1 से लेके H6 तक। उसके बाद है पी, पी का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। पी का मतलब होता है पैराग्राफ। तो यहाँ पर अगर पी लिखोगे, अब ऐसा नहीं है कि पी शॉर्टकट में हम खुद से यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर PAGRA ये पूरा स्पेलिंग क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर पूरे स्पेलिंग को लिखा नहीं जाता है, ये HTML का ही कोड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम फुल स्पेलिंग लिख देंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखते हैं, लोरेम 200 वर्ड। अब ये लोरेम क्या है, ये लोरेम खुद HTML देता है, मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए कि आप कुछ वर्ड ले लो और उसको आपको इस्तेमाल कर लो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अगर इसको रन करेंगे तो ये देखो, ये क्या हो गया, आपका हेडर हो गया, सॉरी हेडर बोल रहे हैं, ये आपका पैराग्राफ हो गया, मतलब कि ये आपका हेडिंग हो गया और ये आपका पैराग्राफ हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद क्या है अपना, इसको थोड़ा इस साइड करते हैं। उसके बाद है आपका स्पैन, तो कोई यहाँ पर हम टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि H1 के ऊपर 10 मिनट लेक्चर दें, कुछ भी नहीं है, बस टैग है और ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये सब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको खूबसूरत ये सब दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन यही तरीका है सीखने का। इसके बाद आप CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब चीज़ें करोगे तब मज़ा आएगा। तो वो सब भी वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अब बेल आइकन को ऑल पे करना, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें वो आपके पास तुरंत फीड में पहुँच जाए, तुरंत आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो।
और 2026 में बहुत लोग पढ़ना स्टार्ट भी कर दिए होंगे। हम तो पहले ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो। हम कोई रॉकेट साइंस इंसान नहीं है, ठीक है? हम भी सीख ही रहे हैं, आपको सिखा भी रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया, पी टैग भी हो गया, कंप्लीट हो गया पैराग्राफ। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पी इज़ ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट, स्पैन इज़ ए इनलाइन एलिमेंट। बट यहाँ पर हम अभी नहीं समझाएँगे, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। हम पहले स्पैन को भी यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद समझाएँगे, ठीक है? देखो वन बाय वन समझाने का तरीका ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें भी जब तक पूरा नहीं लिखोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट करना पड़ता है कि पी टैग में क्या है, स्पैन टैग में क्या है, ठीक है? तब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर पी टैग हो गया और यहाँ पर स्पैन टैग हो गया। अब इसमें डिफरेंट क्या है वो समझते हैं। इस पे अगर इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं अपने डॉक्स में, देखो यहाँ पर है पी इज़ ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट और स्पैन इज़ ए इनलाइन एलिमेंट। इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। तो इस समझेंगे नहीं, ये बेसिकली इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों ये सब बेसिकली पूरा टैग ही टैग है, तो इनमें डिफरेंट क्या है? हम स्पैन भी यूज़ कर सकते हैं, पी भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये क्या है? देखो समझाते हैं। पी इज़ ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इस पे अगर होवर करेंगे इस आइकन पे और जैसे ही हम इस पी टैग पे अगर क्लिक करते हैं पैराग्राफ पर, तो यहाँ पर देखो ना क्लिक नहीं करना है, होवर करना है। तो होवर करने के में होवर करते ही आपको यहाँ पर एक कलर येलो कलर का और ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। इसने क्या किया है कि देखो ये जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा जो विड्थ है, जो स्क्रीन का साइज़ है, पूरा ये घेर रखा है। घेरने का मतलब ही इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पूरा एलिमेंट को ब्लॉक कर दिया है। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। मतलब कि ये अपने जगह को पूरा ब्लॉक कर लेता है, बोलता है कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, ठीक है? ये पूरा ब्लॉक कर लिया है। ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आता है स्पैन टैग। स्पैन टैग में आप देख सकते हो कि जितना में ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है? ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिर्फ़ उतना ही यहाँ पर घेर रखा है। इसका कहने का मतलब है कि आप मेरे बगल में भी लिख सकते हो, लेकिन पी टैग के बगल में आप नहीं लिख सकते हो। जबकि देखो इसका जो टेक्स्ट है, वो बस ये यू तक है, मतलब कि ये इसको बस यहाँ तक ही घेरना चाहिए था, ये पूरा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन ये पूरा ले रहा है, ठीक है? मतलब कि पूरा विड्थ इसने डिस्प्ले का पूरा ले चुका है। बट स्पेन टेक क्या किया है कि जितना में इसका कंटेंट है सिर्फ़ उतना ही लिया है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, मतलब इनलाइन का मतलब कि जितना लाइन में है बस उतना ही एलिमेंट लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो अगर हम इसके बगल में अगर भी कुछ अगर लिख दें, जैसे कि अगर पी लिख के देखते हैं कि क्या होता है? देखो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। देखो पी नहीं लिया क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि हम पूरा लेंगे, ये पूरा हम विड्थ ही ले लेंगे, इतना मेरे लिए जगह इनफ नहीं है, ठीक है? तो आप नहीं कर सकते हो। अगर हम इसको स्पैन करते हैं, तो देखो ये ले लिया, मतलब कि यहाँ पर हम लिखते हैं कोडर और यहाँ पर ज्ञान। देखो कोडर ज्ञान हो गया। अब इन दोनों में फ़ायदा क्या है? आप ऐसे कैसे करोगे? मतलब ऐसे क्यों लिखोगे? देखो, इसका फ़ायदा होगा जब आप डिज़ाइनिंग लेवल पे जाओगे, कि कोडर का कलर आप ब्लू कर सकते हो, ज्ञान का कलर आप रेड भी कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर आप कलर भी दे सकते हो रेड, यहाँ पर कलर दे सकते हो ब्लू। तो ये दोनों का कलर अलग-अलग हो जाएगा, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। अगर हम चाहें तो आपको यहाँ पर डिज़ाइनिंग दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि पढ़ाने के टाइम पर थोड़ा बहुत सीएसएस अगर आ जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? तो ये यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर देखो इसका जो है कोडर का जो कलर है वो रेड हो गया और जो ज्ञान का जो कलर है वो हमारा ब्लू हो गया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर हम सीएसएस भी इस टाइप का लिख सकते हैं। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग। लेकिन पी टैग में ये बोल रहा है कि हम पूरा विड्थ ही ले लेंगे पूरा स्क्रीन का, तो मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन आप स्पैन टैग के अंदर में ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म होता है, मतलब कि स्पैन टैग ख़त्म होता है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग टैग, इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इसका अंदर STRO लिखोगे तो ये सजेशन में आ जाएगा। उसके बाद लिखना है
हेलो हेलो अ, ज्ञान ही लिखेंगे पूरा कोर्स में, ठीक है? ये पूरा क्लास में पूरा क्वार्टर ज्ञान ही लिखेंगे, हेलो ज्ञान। अब देखो इसमें क्या हुआ, इस साइड में आ रहा है, ठीक है? इस साइड में इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पैन टैग के अंदर बहुत सारी जगह है, तो अब इसको हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? उसका भी एक सॉल्यूशन है जो कि हम नीचे कर सकते हैं, वो आने वाले में हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग का नाम मतलब ही एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो भी अ, तरीका है, मतलब कि ये देखो, यहाँ पर आपको बोल्ड दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि थोड़ा-सा ज़्यादा अ, डार्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? जो कि एकदम इसका देखो, इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, ये दोनों अंतर है, ठीक है? इसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग टैग का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारा बीआर टैग, उसके बाद बीआर, उसके बाद एचआर। तो हमारा सॉल्यूशन क्या था कि इसका भी सॉल्यूशन है कि इसको हम लोग एक के नीचे ला सकते हैं। उसके लिए होता है बीआर टैग, ठीक है? ये देखो नीचे आ गए, बीआर का मतलब होता है ब्रेक, मतलब कि एक ब्रेक कर दो, उस लाइन को तुम तोड़ दो। मतलब इस लाइन था, इस लाइन को तोड़ दिया, अब ये नीचे आ गया, ठीक है? तो ये होता है बीआर टैग। उसके बाद क्या है हमारा एचआर है। एचआर का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर हम लिखें एचआर, थोड़ा-सा नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब होता है हॉरिज़ॉन्टल लाइन, ठीक है? मतलब कि अगर आपके अ देखो यहाँ पर एक यहाँ पर एक लाइन आ गया है, इसको क्या बोलते हैं? एचआर हो गया, ठीक है? एचआर मतलब कि एक हॉरिज़ॉन्टल एक लाइन यहाँ पर स्केल की तरह यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत भी लग रहा है, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या है अ, उसके बाद ये हमारा खत्म हो गया, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, ठीक है? देखो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? इसमें कोई टाइम ज़्यादा नहीं होगा, ये बस तुरंत खत्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या है हमारा लिंक है और इमेज है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका भी समझना ज़रूरी है। लिंक में सबसे पहले क्या है h1 टैग है, ठीक है? सॉरी बोल रहे हैं, h1 बोल रहे हैं, ए है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको भी करते हैं प्रैक्टिस। ए टैग करेंगे, एच का मतलब ए का मतलब कि एक लिंक टैग होता है, ठीक है? बेसिकली आप इसके अंदर आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हो और क्लिक करने पर ये उस पेज पे चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्लिक में करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इसी का हम लोग यहाँ पर कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है? देखो अभी अगर हम यहाँ पर अगर क्लिक करें, तो ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी इसी पेज पे है। हम चाहते हैं कि जैसे ही इस पे क्लिक करें, तो हम ये W3 स्कूल पे हम रीडायरेक्ट हो जाएँ, ठीक है? मतलब कि उस पेज पे हम लोग चले जाएँ। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है और ये आपको 100% ये आपको यूज़ करोगे ही करोगे, चाहे आप जितने भी बड़ी प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है? इसमें हम लोग पेस्ट कर दिए। उसके बाद क्या होगा कि जैसे इस पे होवर करोगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका नाम भी दिखाई दे रहा है और इस पे क्लिक करने पर आप इस पेज पे आप चले जाओगे, ठीक है? तो ये बेसिकली लिंक टैग के ए टैग के अंदर होता है, ठीक है? इसको हम लोग लिंक भी बोलते हैं। ए हो देखो ए हुआ, एचआरएफ ठीक है? एचआरएफ उसके अंदर आपको यूआरएल पास करना है और इसके अंदर बीच में आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है जो कि मैंने यहाँ पर क्लिक में लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ए टैग यहाँ पर क्लोज़ हो गया है, ठीक है? उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा इमेज टैग। इमेज में क्या है कि आप यहाँ पर इमेज भी ऐड कर सकते हो, तो इमेज करना है और यहाँ पर एक इमेज का यूआरएल देना है। तो हम आएँगे यहाँ पर अ, इमेज इमेज पे आएँगे और यहाँ पर हम कोई सा भी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला इमेज है। तो राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है एड्रेस का, तो इस पे हाँ, कॉपी इमेज एड्रेस ठीक है? इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है? ये कितना बड़ा हो गया?
मे बी ये सही नहीं है। एक काम करते हैं, अंस यूएनएसपी अनस्प्लैश पर जाते हैं। यहाँ पर एक हम लोग इमेज को वहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। ये इमेज है, यहाँ पर क्या करेंगे कि वो कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट किए, ये देखो सही इमेज है। उसके बाद क्या करेंगे कि आएँगे अपने कोड में और इसको ज़रा हटाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका इमेज भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका इमेज टैग हो गया और ये आपका एच टैग हो गया जो कि लिंक वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा h1 टैग भी देख लिया कि कैसे रीडायरेक्ट होते हैं, और यहाँ पर इमेज को कैसे आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, अपने कोड में, वो भी हो गया। वो इमेज img src इसके अंदर अपना लिंक पेस्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद ये अल्ट होता है। अल्ट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर आप इमेज का नाम दे सकते हो, जैसे कि इमेज1। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका ये इमेज रेंडर नहीं हो रहा है, तो ये अल्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये हमारा इमेज का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इमेज लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर अल्ट में आप चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, ईपी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जो कंप्लीट हुआ उसको हम लोग चेक करते चलेंगे। आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है कि हम इसमें आपको लेक्चर दें लंबी-लंबी, क्योंकि सब टैग है, बस इस जानना है कि ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं है। जब प्रोजेक्ट बनाएँगे तो सेम यही चीज़ यूज़ होगा, बस तरीका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस लिखते रहेंगे, अपना डिज़ाइन बनाते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद 4 में आता है लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है कि एक ओएल होता है, एक ईवेल होता है, ठीक है। ओएल का मतलब कि ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है, एक लिस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर लिस्ट भी देख लेते हैं। ओके, सो ओएल इसके अंदर क्या लिखें? ये सजेशन भी दे रहा है, अगर इसके अंदर कुछ अगर ऐसे लिखेंगे, एक काम करते हैं इमेज को थोड़ा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। सो अब यहाँ पर ओएल में यूएल और एलआई, ठीक है। अब यहाँ पर आएँगे कोड में, तो यहाँ पर ओएल है, ठीक है, फिर इसके अंदर एलआई है। ओएल में क्या होगा कि ये आपका नंबर से स्टार्ट होगा, जैसे कि नंबर 1 में हेलो है, या आपके पास फिर सेकंड नंबर में आपका हेलो है, ठीक है। यहाँ पर हम नाम चेंज करते हैं, हेलो, हेलो ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ आपका 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इस टाइप का आप दे सकते हो। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों? क्योंकि इसको आप जब नेम बार बनाने जाओगे, जब नेविगेशन एक हेडर बनाने जाओगे, मेन्यू बार बनाने जाओगे, तो ये आपका वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद ओएल हो गया, यूएल देखते हैं, ठीक है। देखो एलआई में अगर कुछ भी चीज़ लिखते हैं, जैसे कि हेलो ज्ञान, तो यहाँ पर एक बुलेट आएगा, ठीक है। अभी यहाँ बुलेट नहीं दिखाई दे रहा है, व्हाई? ओके, सो यूएल के अंदर इसको अगर करें तो देखो ये बुलेट में दिखाई दिया, ठीक है। यूएल मतलब कि ओएल का मतलब कि यहाँ पर लिस्ट में आएगा 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आप यूएल और एलआई एलआई के अंदर आप ऐसे करोगे तो ये बुलेट फॉर्म में आता है, ठीक है। इस बुलेट फॉर्म को हटा भी सकते हो इधर सीएसएस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर एक नेबर बना सकते हो, यहाँ पर आपके हेडर सेक्शन बना सकते हो, जो कि हर एक वेबसाइट में होते हैं। हेडर का मतलब क्या हुआ कि आप इस वेबसाइट में देखो कि एक हेडर है। इस हेडर में क्या हुआ, एक ये एलआई हो गया, सेकंड एलआई हो गया, थर्ड एलआई हो गया, 4 एलआई हो गया। ये सब एक एलआई टैग के अंदर में होता है, ठीक है।
तो उसके लिए ये एलआई टैग यूज़ किया जाता है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि मेनू पॉइंट्स इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नहीं, यूज़ होता है, ठीक है? तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं टेबल। टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेबल में क्या होता है कि एक काम करते हैं, आते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है? सबसे पहले बता देते हैं कि देखो टेबल में क्या होता है कि आप एक डेटा, जैसे कि आप एक्सेल देखे हो, एक्सेल में क्या होता है, एक रो होता है, रो कॉलम होता है, उसके अंदर आप डेटा को रख सकते हो, पुट कर सकते हो। एक फॉर्मेट होता है, एक बॉक्स बना होता है, ठीक है? तो उसके जैसा अगर आपको बनाना है तो टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? टेबल का मतलब होता है कि बॉक्स बॉक्स में रहता है, ठीक है? तो आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल, ठीक है? यहाँ पर पूरा कोड हम कॉपी पेस्ट करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हम वन बाय वन यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है? ये आपका टेबल हो गया, ठीक है? सबसे पहले आपको ये टेबल लिखना है, ठीक है? ये आपका ओपन टैग हो गया, ये लास्ट में आपका क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ टीआर है, टीआर का मतलब क्या होता है, टेबल का रो होता है। अब टेबल का रो में क्या-क्या होगा, कंपनी होगा, कॉन्टैक्ट होगा, कंट्री होगा। अब कंपनी में क्या होगा, कंपनी का नाम होगा, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का नाम होगा, कंट्री में कंट्री का नाम होगा, ठीक है? आप समझ गए होंगे, ठीक है? जैसे कि अगर अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। तो यहाँ पर आओगे, तो कुछ अ, ऐसे करते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं और एक ऐसे लाइन खींचते हैं और एक ऐसे लाइन खींचते हैं और एक ऐसे करते हैं। अब इसके अंदर में हमारा क्या-क्या था? 3 था। 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर कंट्री के नीचे इंडिया होगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट का नंबर यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, उसके बाद कंपनी का नंबर यहाँ पर, जैसे कि हम लिख रहे हैं गूगल, तो कुछ इस टाइप का ये आपका डेटा टेबल बनेगा और आपको आपके यूआई में कुछ इस टाइप का ये दिखाई देगा, ठीक है? तो इस टाइप का टेबल होता है। ये डेटा को रखने में, अरेंज करने में आप इसका हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी ये ज़्यादा यूज़ होता है जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, टेबल आपका टीआर का मतलब टेबल का हो गया, टीएच का मतलब कि टेबल का हेड हो गया, फिर उसके बाद टीडी का मतलब हुआ टेबल का, टीडी का मतलब होता है टेबल का डेटा। टेबल का डेटा का मतलब कि ये जो हम गूगल लिखे हैं, ठीक है? गूगल हो गया, कंपनी का नाम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ये एक डेटा है, कंपनी का डेटा है, कंपनी का कॉन्टैक्ट है, कंपनी का कंट्री है, ठीक है? जो 3 चीज़ें, ये इसको हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है? बेसिकली इसको हम लोग अ डेटा बोलते हैं, DATA। वाह! बिना पेंसिल के इतना अच्छा लिखा गया, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश! इसको हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है? अब कॉपी करेंगे, ये आपको हम समझा दिए और देखेंगे कि दिखाई कैसा दे रहा है, क्या है मेरे जैसा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्या हम सही भी बताए हैं या नहीं बताए हैं? चेक कर लेते हैं भाई। तो इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है? और इसको हम लोग चेक करेंगे। सो आएँगे यहाँ पर और थोड़ा मेरा सिस्टम वो है। सो देखो यहाँ पर सेम टू सेम मेरे जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये देखो, ये आपका कंपनी का कंपनी कॉन्टैक्ट कंट्री आ गया, उसके नीचे आपका डेटा आ गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, कुछ इस टाइप का ये दिखाई देता है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का अगर आपको डेटा को रखना है, अरेंज करना है, तो आप इसके यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर टेबल भी खत्म हो चुका है, टेबल में भी कुछ था नहीं। उसके बाद आता है फॉर्म। फॉर्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टैग, ठीक है? फॉर्म पता है क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है? देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं, ये डेटा को शो करने के लिए काम आता है, ठीक है? आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ इसको बताने में, क्योंकि भाई
थोड़ा बहुत उतना प्रैक्टिस नहीं है कंटेंट का बनाने का, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए। मैं कुछ चीज़ अगर मिस कर दूँगा तब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? वो धीरे-धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो लिंक हो गया, ये हो गया। अब आते हैं फॉर्म। फॉर्म में क्या है देखो, मेन इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि जब आप ऑथेंटिकेशन के लिए बनाने जाओगे, तो यहाँ पर लॉगिन, साइन अप, कॉन्टैक्ट फॉर्म ये सब चीज़ आप यूज़ करोगे। ये 100% यूज़ होगा ही होगा और इस लास्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएँगे कि हम लोग जितने भी पढ़े हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट, इसमें से कौन-सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि 100% यूज़ होता ही होता है। उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बढ़िया आप मिस कर दोगे, ठीक है? वो लास्ट में बताएँगे, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने से नहीं हो जाएगा, आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि मेन चीज़ कौन-सा है क्योंकि ये सब तो इंटरव्यू में हो सकता है कि पूछ भी दे। हो सकता है कि ना भी पूछे, क्या पता कि आपको बीच में पूछ दे, ऐसा भी होता है, ठीक है? और ये जो हम बताए हैं आपको यहाँ पर पी टैग और स्पैन टैग ये तो पूछते ही हैं कि इसमें डिफरेंट क्या है? जबकि दोनों टैग ही हैं, तो क्या डिफरेंट है? कुछ तो डिफरेंट रहेगा तब तो एचटीएमएल वालों ने कुछ बनाया है, कुछ डिफरेंट किया हुआ है, तो डिफरेंट ज़रूर होता है क्योंकि जब कुछ चीज़ बनता है तो उसका मकसद होता है, बिना मकसद का कोई भी चीज़ नहीं बनता है, ठीक है? सो अब पढ़ेंगे यहाँ पर फॉर्म टैग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म में क्या-क्या है हमारा इनपुट है, इनपुट में हमारा क्या-क्या होगा टेक्स्ट होगा, ईमेल भी होगा, पासवर्ड भी होगा, चेक्स बॉक्स भी होगा, रेडियो भी होगा, ठीक है? उसके बाद टेक्स्ट एरिया है, ठीक है? बड़े लिस्ट में लिखना चाहते हो कंटेंट उसके लिए है, फिर सेलेक्ट है, ऑप्शन है ऑप्शन है उसके बाद ठीक है? लेबल भी है, तो ये भी देखेंगे। सो आते हैं यहाँ पर अ इसके नीचे, तो सबसे पहले हमारा है इनपुट टैग देखते हैं, ठीक है? इनपुट इसके बाद यहाँ पर आप इनपुट लिखोगे। अरे भाई! थोड़ा-सा यही प्रॉब्लम दे रहा है। फिर यहाँ पर प्लेस होल्डर का मतलब कि आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे, वो आपका यूआई में दिखाई देगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम, हम चाहते हैं कि इन सर्च 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 प्रोडक्ट क्योंकि सॉरी अमेज़न, फ्लिपकार्ट में वहाँ पर प्रोडक्ट ही होता है। तो सब इसी के थ्रू बनता है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्लेस होल्डर का मतलब क्या है, आप यहाँ पर जान ही गए होंगे। उसके बाद आपको सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा सेकंड क्या था? सेकंड था ईमेल, ठीक है। ईमेल, प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल, ठीक है? यहाँ पर आप ईमेल भी लिख सकते हो, ठीक है? ईमेल का मतलब कि अगर ईमेल का ये स्पेशल होता है मतलब कि स्पेशल कहने का मतलब कि अगर आप इसमें कोई भी ईमेल का जो सही तरीका होता है लिखने का डॉट कॉम अगर आप कोई भी चीज़ मिसिंग कर देते हो तो ये आपको वहाँ पर सजेशन करेगा जैसे कि अब उसको चेक करने के लिए यहाँ पर मुझे बटन भी लगाना पड़ेगा जो कि तब काम करेगा। देखो यहाँ पर बोल भी रहा है सॉरी लगाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर बोल बोल भी रहा है इस होवर करने पर कि प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट है, उसके बाद यहाँ पर डॉट है, फिर मतलब कि बोल रहा है कि जो भी इसमें मिसिंग है आपको ये सब रखना पड़ेगा जैसे कि एट द रेट मिसिंग है, डॉट मिसिंग है। अब ये आपका जीमेल सही तरीक़े से कंप्लीट हुआ मतलब कि जीमेल का जो फॉर्मेट होता है सही तरीक़े से लिखना, आप इसके अंदर वो जब तक नहीं लिखोगे तब तक ये इनपुट फ़ील्ड काम नहीं करेगा, ठीक है? तो पहले क्या होता था कि सब मैन्युअली करना पड़ता था लॉजिक में। जब जावास्क्रिप्ट लिखते थे, तो वहाँ पर ये सब चीज़ बताना पड़ता था कि ये ईमेल का है, ये नेम का है। लेकिन अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया है ईमेल का, कि इस मतलब कि इस इनपुट का जो टाइप होगा वो ईमेल ही होगा। ईमेल के अलावा आप नहीं लिख सकते, वो लेगा ही नहीं, वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है? नंबर भी नहीं लिख सकते। उसके बाद हमारा क्या है इनपुट इनपुट पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब क्या? देखो, एक काम करते हैं प्लेस होल्डर पासवर्ड। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे कि तो ये देखो डॉट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। आपने इंस्टाग्राम
लॉगिन किया होगा, तो वहाँ पर पासवर्ड आप क्या लिख रहे हो, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है? वहाँ पर एक टॉगल बटन होता है, जो कि हम लॉजिक के थ्रू जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू वो दिखाई देता है। जैसे ही क्लिक करोगे, तो ये दिखाई देगा कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं। अभी हम क्या लिख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ़ हमको पता है कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये एक सिक्योरिटी के लिए कि आप यहाँ पर पासवर्ड लिख सकते हो और ये सही तरीके हैं। जब एचटीएमएल वालों ने दिया है, इसे यूज़ करना चाहिए। इसे ऐसे ही माइंड छोड़ना चाहिए, ठीक है? उसके बाद है आपका चेक बॉक्स, इनपुट चेक बॉक्स, ठीक है? यहाँ पर इस चेक बॉक्स में क्या होगा कि आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है? चेक बॉक्स आपको कहाँ दिखाई देगा? जब आप साइन अप जहाँ देखोगे प्रोफेशनली वेबसाइट में, वहाँ पर जब आप लॉगिन करने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर ऐसा चेक बॉक्स का ऑप्शन होता है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ता है, तब वो फॉर्म फिल अप होता है, ठीक है? तो वहाँ पर इस सब चेक बॉक्स का यूज़ होता है। इसीलिए तो बोले हैं कि ये जो फॉर्म है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 100% यूज़ होता ही यूज़ होता है। ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा है रेडियो, ठीक है? सो रेडियो अप्स रेडी रेडियो, ठीक है? रेडियो में क्या है, ये भी सेम वही है, यहाँ पर बस ये थोड़ा गोल है और एक थोड़ा चाकर है, ठीक है? थोड़ा चरखूट है। ये कहाँ यूज़ होगा, इस रेडियो का आपने देखा होगा कि आप किसी ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाते हो, तो वहाँ पर एक बुलेट होता है, मतलब कि उस पे क्लिक करना पड़ता है, एक ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया रहता है, कि कौन-सा ऑप्शन सही है, ठीक है? उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग, शायद उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है? इसको थोड़ा सर्च करके बताना कि रेडियो कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी मैंने बिग लेवल प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन कभी भी मैंने रेडियो का यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है? चेक बॉक्स तो यूज़ होता है साइन अप, लॉगिन ये सब करने के लिए, ठीक है? बट रेडियो को मैंने आज तक यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है? सो ये खत्म हुआ, ठीक है यहाँ तक। और भी देखते हैं, हाँ, और भी है, अभी कैसे खत्म होता है? इसके अंदर अभी डेट है, कलर है, उसके बाद टाइम भी शायद होगा, ठीक है? ये मैंने अभी छोड़ दिया, बट बता दूँगा। बताऊँगा क्या, बता रहा हूँ। इनपुट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेट देखते हैं, मतलब कि आप यहाँ से आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये जब आप ब्लॉग एप्लीकेशन बनाने जाओगे, तो आप डेट का यूज़ करते हो कि आप यहाँ पर टाइटल लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे और डेट कितनी तारीख था, वो लिखोगे और अपना पोस्ट को पोस्ट कर दोगे, ठीक है? तो उसके लिए डेट यूज़ कर सकते हो या अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप ये सब यूज़ करते हो, ठीक है? इनपुट, उसके बाद है कलर। कलर में क्या आएगा कि आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कलर आएगा, ठीक है? यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि हम यहाँ पर ब्लैक कलर पे सेलेक्ट करें और ये पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाए, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ता है, ठीक है? ये बस स्ट्रक्चर है, ढाँचा है, जो कि मैंने शुरू में बता रखा है। उसके बाद यहाँ पर शायद टाइम भी होता है, हाँ। देखो टाइम का मतलब कि यहाँ पर आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो, 2, 3, 4 वो सब कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, अ, देख रहे हैं और भी कुछ छूट ना जाए, तो टाइम, डेट टाइम, ऐसा तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। शायद इसमें भी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है? आप देख लेना, क्योंकि इतना सारा यूज़ होता नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है, जो कि वो 100% नेसेसरी है, तो यहाँ पर टाइम, ठीक है? इनपुट फाइल, सच में ये देख के आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम शुरू में बताना चाहिए था, बट कोई नहीं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपका जाएगा कहाँ पर? आपके ये अ, सिस्टम में जाएगा। अब यहाँ से आप अपना इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, सेलेक्ट किया, आपका इमेज का जो नाम है यहाँ पर आ गया। अब ये इमेज आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है, तभी आप इसके अंदर इमेज नहीं देख सकते। लेकिन ये 100%
कंपल्सरी ये यूज होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम होता है, आप प्रोफाइल को पोस्ट करते हो, अपने नए रील्स अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करते हो और उसे कंटेंट क्रिएटर बनाते हो। जैसे कि यूट्यूब हम ये वीडियो को अपलोड करेंगे तो इसी के थ्रू करेंगे। यूट्यूब वाले में यही सब फंक्शनैलिटी उसके अंदर होता है। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, इस जो भी एचटीएमएल का वीडियो आ जाएगा, उसको हम थंबनेल डाल सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने कम सब यहाँ पे तो मैंने कंप्लीट कर दिया। ये फॉर्म हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और कंप्लीट नहीं होता है, अभी इसके अंदर और है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसको भी देखते हैं। ये बस अभी इनपुट का काम था, इनपुट का काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में क्या है, देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या, एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। देखो कितना मस्त चीज़ है, इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल टास्क या जो भी लंबे कंटेंट होते हैं, आप इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हो। देखो कितना मज़ा आ गया, ठीक है। इसमें अगर पेस्ट करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, देखो। लेकिन इसमें पेस्ट करेंगे तो ये सही फॉर्मेट में आएगा। देखो यहाँ पर सही फॉर्मेट में नहीं आया, इसको देखेंगे तो सब एक लाइन में आ गया, लेकिन ये देखो सही फॉर्मेट में है। तो इसके लिए ये यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। जिससे कि ये पूरा कोड हो गया, तो इसको देखना कितना मज़ा आएगा। ये देखो एकदम सही फॉर्मेट में आया, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। जबकि इसका भी हाइट जो भी हाइट विड्थ से सेम है, इसका भी सेम है, इतना ही लंबा है, मोटा है। लेकिन फिर भी ये जो है टेक्स्ट एरिया, ये देखो एक फॉर्मेट में यहाँ पर टेक्स्ट को कोड को जो भी कॉपी किए हैं, उसको शो कर रहा है। लेकिन अगर इसमें पेस्ट करेंगे तो ये देखो सब एक हॉरिज़ॉन्टली जैसा हो गया, मतलब कि अरे भाई! सब एक एक लाइन में हो गया, ठीक है? तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेलेक्ट टैग, ठीक है? उसके बाद सेलेक्ट टैग के अंदर ही ये ऑप्शन आता है, ठीक है? तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। तो सबसे पहले सेलेक्ट लिखते हैं और इस सबको कट करेंगे, ठीक है? अभी ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर ऑप्शन होता है, सेलेक्ट उसके बाद ऑप्शन, वैल्यू भी कुछ नहीं देंगे, ठीक है? यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे एप्पल। फिर MANGO, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद लिट्टी। हमारे एक सर थे क्लास में, वो वेरिएबल का नाम लिट्टी चोखा रखते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था। चोखा काफ़ी मस्त है, ठीक है। अब इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पर देखो, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर दिल्ली हो गया, लिट्टी हो गया, चोखा हो गया, ठीक है। तो इसको आपने देखा होगा वेबसाइट में, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ये सेलेक्ट टैग यूज़ होता है, ठीक है। ये भी 100% यूज़ होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद लेबल, लेबल का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लेबल लिखता हूँ, SEAR सर्च प्रो सर्च प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेबल इसके लिए यूज़ होता है। अगर आप प्लेस होल्डर नहीं दोगे तो आप लेबल का यूज़ कर सकते हो। लेबल में क्या होगा कि ये बाहर होगा, प्लेस होल्डर का मतलब कि ये इनपुट के अंदर ही आपको दिखाई देगा, तो इसके लिए लेबल यूज़ होता है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेम, वैल्यू, रिक्वायर, प्लेस होल्डर, अच्छा हाँ, ये रहना बाकी है। प्लेस होल्डर तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। आप इसके अंदर आप नेम भी दे सकते हो। जैसे कि नेम दोगे, तो यहाँ पर नेम में क्या है, मतलब टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में क्या होगा, आपका यूज़र नेम ही होगा, तो आप यूज़र नेम दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा रिक्वायर है, तो इसको हम लोग रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। नहीं, रिक्वायर ऐसे नहीं होगा। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा कि ये इनपुट फील्ड मस्ट बी इम्पोर्टेंट। बिना इसके आप फिल किए हुए, फिल का मतलब कि बिना इसके अंदर कुछ लिखे हुए आप आगे नहीं जा सकते।
आगे जाने का मतलब कि जब तक आप इसके अंदर नहीं लिखोगे, आप बटन पे क्लिक करोगे, तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, ठीक है? रिक्वायर रिक्वायर का मतलब क्या है कि ये इनपुट फ़ील्ड रिक्वायर है, ज़रूरी है। इसमें कुछ न कुछ लिखना कंपल्सरी है, ठीक है? उसके लिए ये यूज़ होता है। ये आप सभी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मैं बस एक में करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद है वैल्यू, वैल्यू भी दे सकते हो। तो वैल्यू दें, वैल्यू में क्या दे सकते हैं? कुछ भी दे देते हैं, अभी वो दिखाई नहीं देगा, सॉरी दिखाई देगा, देखो आगे। वैल्यू में देते हैं कोडर ज्ञान। अब यहाँ पर दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि अब इस इनपुट का वैल्यू हो गया है कोडर ज्ञान। तो मतलब कि अब इस इनपुट में कोडर ज्ञान आपका दिखाई दे दिया, ठीक है? इसमें भी दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देगा, ठीक है? आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि पासवर्ड में देखते हैं कि पासवर्ड में क्या दिखाई दे रहा है। देखो पासवर्ड में दिखाई नहीं देगा, बुलेट में दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ये सिक्योर है, ठीक है? सो रिक्वायर भी हो गया, नेम भी हो गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो इसको हम लोग चेक करते हैं, डन, ठीक है? उसके बाद आता है सिमेंटिक एचटीएमएल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर इम्पोर्टेंट इन 2026। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये सब एक एचटीएमएल टैग ही है, ठीक है? ये सब सिमेंटिक टैग इसको बोलते हैं, जो कि हेडर हो गया, नैव हो गया, मेन हो गया, सिलेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, फुटर हो गया, ठीक है? ये सब एक क्लीन कोड है। मतलब कि आप एक अच्छे डेवलपर को देखोगे, तो वो सब इसी को फ़ॉलो करते हुए आपको नज़र आएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी लिख देंगे, नहीं। अच्छे डेवलपर आपको इसी फ़ॉर्मेट में वो फ़ॉलो करते हुए आएँगे। मतलब कि एक तरीका है ये लिखने का। जैसे कि मान लो कि आप एक हेडर बना रहे हो, तो उसके लिए आप हेडर टैग को यूज़ करोगे। मान लो एक नैव बना रहे हो, तो उसके लिए आप नैव टैग का यूज़ करोगे। मान लो कि अब मेन सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखो, इस VS कोड को आपको देखो गौर से, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। इसमें क्या होगा, आप फ़ोल्डर बना सकते हो। ये होगा मेन, मेन का मतलब कि आप इसके अंदर सब कुछ लिख सकते हो, यही आपका मेन पेज हो गया। मतलब कि इस VS कोड में 2 पेज है, एक लेफ्ट पेज है, एक राइट पेज है। तो ये आपका साइड हो गया और ये आपका मेन हो गया। ठीक है? ये मेन का मतलब ही यही हुआ। सिलेक्शन का मतलब एक टैग है, आप यहाँ पर अगर कोई भी सिलेक्शन करना चाहते हो, जैसे सेलेक्ट टैग हो गया, तो सिलेक्शन टैग तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है आर्टिकल टैग, अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो वो ये टैग को आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमको आर्टिकल लिखना है तो हम यहाँ पर पी टैग का यूज़ कर लेंगे, इससे पी टैग का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली दिस, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम अच्छे फॉर्मेट में आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ पर से आएँगे तो देखो सेम है, देखो जैसे कि पीटेक दिखाई दे रहा है, वैसे ही ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये एक तरीका है लिखने का, इसको हम लोग आर्टिकल टैग बोलते हैं। उसके बाद है फूटर, फूटर का मतलब क्या होता है कि अगर इस वेबसाइट में आएँ, तो देखो ये आपको ये कलर जो दिखाई दे रहा है ब्लैकिश टाइप का, ये आपको फूटर हो गया, ठीक है? देखो आपको सही तरीका से हम एक वेबसाइट को दर्शन कराते हैं कि एक सही वेबसाइट का दर्शन क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि एक वेबफ्लो टेम्पलेट नाम की वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पर मल्टीपल आपको डिज़ाइन मिल जाता है। बेसिकली हम अपना जर्नी का स्टार्ट इसी वेबसाइट से किए हुए थे, ठीक है? क्योंकि हम जो भी चीज़ सीख रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सा डिज़ाइन बनाएँ, किस टाइप का डिज़ाइन बनाएँ, क्योंकि नए-नए में किसी को भी समझ में नहीं आता है। तो हम यहीं से हेल्प लिए हुए थे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको लो लेवल से हाई लेवल तक एकदम प्रोफेशनली डिज़ाइन मिलता है, ठीक है? सो यहाँ पर हम आएँगे, तो हम किसी एक पे क्लिक करते हैं जो देखने में थोड़ा ईज़ी लगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं अ, हॉस्पिटल का, ठीक है? तो हॉस्पिटल में आएँगे, थोड़ा ईज़ी वेबसाइट मिल जाए जो कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, तो इस पे क्लिक करते हैं व्यू डिटेल्स के ऊपर और प्रीव्यू ब्राउज़र, ठीक है? हम ब्राउज़र में देखना चाहते हैं। ये देखो, इसमें हम थोड़ा आपको समझाते हैं, ठीक है? कि एक वेबसाइट कैसे बनता है। एक ठीक है? देखो यहाँ पर आपको खूबसूरत सा एक डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर इसके अंदर एचटीएमएल लगा हुआ है,
सीएसएस लगा हुआ है, जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है। अगर हम सीएसएस को हटा देंगे, तो ये बस यहाँ पर आप जो भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ़ यही दिखाई देगा, आपका कलर वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है? तो अब देखो ये जो है, ये हेडर है, मतलब कि इस वेब ये जो भी बनाया होगा, जो भी इंसान ने बनाया होगा, वो यहाँ पर हेडर टैग का यूज़ किया होगा, ठीक है? उसके बाद ये नैव है, नैव में क्या है आपका होम है, ये सब है। नैव के अंदर आपका एक एलआई होता है, यूएल होता है, वो यूज़ होता है। उसके बाद आपका ये मेन सेक्शन हो गया, मेन सेक्शन में आपका बहुत सारे चीज़ हैं, तो उसके लिए आप मेन टैग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आप ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है? बस यहाँ पर है, आप कर सकते हो, उसने दिया हुआ है, एचटीएमएल वाला दिया हुआ है, एचटीएमएल वाला दिया है कि आप करो भाई। उसके बाद आपका है सेक्शन है। सिलेक्शन है, ठीक है? मतलब कि आप सिलेक्शन बाय सिलेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि ये आपका एक सिलेक्शन हो गया, आपका 2 सिलेक्शन हो गया। जैसे कि मॉल में जाते हो तो सिलेक्शन होता है कपड़ा का, कि ये लहंगा का है, ये कुर्ता का है, ये टी-शर्ट का है। एक सिलेक्शन बाय सिलेक्शन डिवाइड होता है, ठीक है? कि इसमें जाओगे तो ये मिलेगा, इसमें जाओगे तो ये मिलेगा। यहाँ पे देखो इस सिलेक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट योर क्लाइंट से। ये आपका एक सिलेक्शन हो गया। मीट मीट आवर स्पेशलिस्ट, ठीक है? ये आपका दूसरा अ, सिलेक्शन हो गया। ये सिलेक्शन टैग आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। आर्टिकल के लिए हम आपको बता दिए हैं, ठीक है? फुटर का क्या मतलब होता है कि ये आप दिखाई दे रहे हो, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका ये होम, होम V1, V2 ये सब एक इसको हम लोग फुटर बोलते हैं, ठीक है? उसके लिए एचटीएमएल वालों ने टैग दिया हुआ है कि भाई तुम फुटर टैग यूज़ करो। इसी फुटर के अंदर में आप ये पूरे चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है? सो अब आते हैं यहाँ पर आर्टिकल आएगा क्या? नहीं, फुटर देखो यहाँ पर करते हैं, तो देखो ये आपका हेडर, ये आपका नेविगेशन बार हो गया, मतलब कि नैव बार इसको बोलते हैं। ये आपका साइड हो गया, ये आपका मेन हो गया और ये आपका फुटर हो गया। तो देख रहे हो एक वेबसाइट में कितने डिवाइड है, 1 डिवाइड 2 3 4। ये आपका नैव बार हो गया, ये अ, आपका लेफ्ट साइड हो गया, जिसमें भी लेफ्ट साइड में आप नेविगेशन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ये मेन हो गया, ये और फुटर हो गया, ठीक है? तो इसके लिए है। अब यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया होगा। इसको क्या करते हैं, एक-एक करके इम्प्लीमेंट भी करते हैं। त अब यहाँ पर हेडर करोगे, तो यहाँ पर हेडर आ जाएगा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पर आएँगे, तो देखो लोल यहाँ पर हो गया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, एक अच्छे से अरेंजमेंट करके एक आपको एक छोटा-सा कुछ बना के दिखाते हैं। तो आपको हम यहाँ पर हेडर का भी यूज़ करेंगे, नैव का भी यूज़ करेंगे, ठीक है? सो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर हेडर का यूज़ कर लिया, हेडर में एक बनाते हैं लोगो रहेगा, ठीक है? लोगो नहीं, ए टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोफ़ेशनली में यही होता है। यहाँ पर हमारा कंपनी का लोगो रहेगा, हमारा वेबसाइट का लोगो रहेगा, जिसका नाम रखते हैं ज्ञान कोडर। एक काम करते हैं, इस सबको कमेंट करते हैं, ओके? या एक और फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं header.html, ठीक है? HTML5, ठीक है? इसको ज़रा हम लोग रन करते हैं। इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको हम लोग शायद एक काम करते हैं, इसी में इसको चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक बनाते हैं हेडर, ठीक है? हेडर में क्या रहेगा, हमारा एक लोगो का नाम रहेगा। सो लोगो नेम रहेगा अ, ज्ञान, ज्ञान कोडर। यहाँ पर ज्ञान कोडर आ गया, ठीक है? जो भी लिंक रहेगा, आप यहाँ एक नीचे एक लाइन दिखाई देगा, ठीक है? इसे आप पहचान सकते हो, इस पे आप क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या है नैब है, ठीक है? नैब में क्या करेंगे, देखो ये सही तरीके बता रहे हैं, हम यही तरीका यूज़ करते हैं अपने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में और लोग भी यूज़ करते होंगे। यहाँ पर नैब टैग आ गया, ठीक है? यहाँ पर नैब करेंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एलआई लिखेंगे। अब इस एलआई के अंदर में होम लिखेंगे,
2 3 4 होम हो गया। इसको थोड़ा सही से होम ABO होम अबाउट कॉन कॉन्टैक्ट सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अच्छे से यहाँ पर एक बन के आ गया होगा। इसको क्या करते हैं कि इसको कट करेंगे, यूएल यूएल में डालेंगे, बुलेट में आ गया। उप्स, पिछले वाला अच्छे से कॉपी नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा हमारा प्रोजेक्ट भी बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने एक आपके लिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर मैंने बता दिया, या आप इस तरीके से फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका नेम हो गया केएचई का, लोगो नेम हो गया। जैसे कि अगर इस वेबसाइट पे आए, इस वेबसाइट में आपको दिखाई देगा यहाँ पर लोगों का नेम, जो कि मैंने यहाँ लोगों नेम भी रख दिया। उसके बाद होम अबाउट सर्विस पेज, यहाँ पर ये डॉक्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने बना भी दिया, ठीक है। ठीक, ये भी बना दिया। उसके बाद इसने अपना एक्स्ट्रा करिकुलम किया है, जो कि आप भी कर सकते हो। इसने डिजाइन दिया है, तो इस टाइप का हो गया। अगर हम इसमें CSS भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। तो मैं CSS इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बट ये HTML का वीडियो है, तो इसको यहीं पर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे समझाना था। उसके बाद ये भी कंप्लीट होता है। सो इसको करेंगे डन, क्योंकि इसमें तब कुछ भी नहीं बचा। ये भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मीडिया एंड एलिमेंट, ठीक है। ये भी टैग होता है, इसको भी यूज करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टैग होता है, ठीक है। इसको हेडर में भी यूज करते हैं। सो इस वाले वीडियो को लेते हैं, क्योंकि वो वीडियो काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ होगा कंट्रोल, ठीक है। तो ये देखो, ये प्ले हो गया, ठीक है। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सब कर सकते हो, ये वीडियो टैग के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर्स का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर एक कंट्रोलर मिल जाएगा, कि आप यहाँ से प्ले, पॉज, इसको डाउनलोड वगैरह ये सब कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक ऑटो प्ले होता है, कि ये ऑटोमेटिक ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वीडियो टैग। उसके बाद ऑडियो टैग। ऑडियो में सेम काम यही रहेगा, आप वीडियो की जगह पर ऑडियो डालोगे। ऑडियो, फिर ऑडियो में यहाँ पर अपना गाना रहेगा। सो एक गाना को, आवारा श्याम है, वाह, इसको ऐसे करेंगे। देखो कितना सही तरीका है। आवारा श्याम है, आवारा श्याम है गाना का नाम है। उसके बाद इसमें भी सेम कंट्रोलर्स रहेगा, और यहाँ पर देखो आ गया, ठीक है। ये प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा इस म्यूजिक में। ऑटो प्ले करते हैं, ये प्ले नहीं हो रहा है, बट ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। अपने अपने आप में अपने सिस्टम में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ तक देखते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या है, ये भी एक इसको पेस्ट करते हैं, तो कुछ आया नहीं, इसको कमेंट करेंगे। यहाँ तक कुछ नहीं आया, इसमें क्या होगा, इसमें भी ऑटो फोकस, ये बेसिकली वर्क नहीं कर रहा है। कैन नॉट गेट आवारा श्याम, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चैट जीपीटी से पूछते हैं। आई आई फ्रेम टैग,
ये मोस्टली यूज़ होता है यूट्यूब वीडियो एम्बेड करने के लिए, गूगल मैप्स, इंटरनल वेबसाइट पीडीएफ। ओह! यहाँ पर बेसिकली इमेज वीडियो नहीं आएगा, मैं यहाँ पर गलती लिख रहा था, ठीक है? सो इसको हटाते हैं, इसको पेस्ट करेंगे, देखेंगे आउटपुट में क्या आता है। तो ये देखो कुछ इस टाइप का ये आता है। आपको अगर मैप वगैरह डालना है, गूगल का कुछ चीज़ें जहाँ पर बोल रहा है, जैसे गूगल मैप हो गया, एक्सटर्नल वेबसाइट हो गया, जैसे पीडीएफ हो गया, हाँ देखो, अभी याद आया, ये पीडीएफ के लिए ये सब यहाँ पर काम आता है, ठीक है? तो अगर इसको अभी अगर करते हैं कॉपी, रन करेंगे, तो ये देखो कुछ यूट्यूब का वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। ये इस टाइप का ये वर्क करता है। तो हमारा मीडिया भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारा बचा है एट्रिब्यूट्स। ये एट्रिब्यूट्स कब काम आएगा? जब आप सीएसएस पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, मतलब कि आपको पता वहाँ पर पड़ेगा कि आईडी का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब क्या होता है, एसआरसी का मतलब, एचरेफ, जो कि एसआरसी एचरेफ हम लोग वो ने पढ़ रखा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 ही चीज़ों की जानकारी की ज़रूरत है, आईडी और क्लास। क्योंकि आईडी एक यूनिक होता है और क्लास का मतलब कि क्लास का नेम डाल दिए। क्लास मल्टीपल हो सकते हैं, आईडी एक हो सकता है। आईडी एक का मतलब कि आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3 ये अलग-अलग होगा। लेकिन क्लास नेम राहुल, दूसरा का क्लास नेम राहुल हो सकता है, ठीक है? तो ये जब आप डिज़ाइनिंग करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर ये क्लास और आईडी ये यूज़ होता है, ठीक है? सो यहाँ पर सब हम पढ़ा चुके हैं, ये जब सीएसएस को स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर आईडी दूँ, आईडी 1, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, देखो कुछ भी नहीं हुआ। ये आईडी तब काम करेगा जब हम इसके अंदर सीएसएस लिखेंगे, मतलब कि इस आईडी को हम टारगेट कर सकते हैं कि इस आईडी का कलर हमको क्या करना है, रेड करना है। तो आईडी का कलर रेड हो गया। अब यहाँ पर क्लास नेम करेंगे और इस क्लास नेम के थ्रू हम टारगेट करेंगे कि इस क्लास नेम का जैसे कि li1 हो गया। अब इस सीएसएस में क्या करेंगे, इस li1 को टारगेट करेंगे, अब बोलेंगे इसका कलर रेड कर दो, तो सिर्फ़ ये पहले वाला का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है? बाकी वाला का कलर रेड नहीं होगा। तो ये जब सीएसएस पढ़ेंगे, तो ये वहाँ पर काम आएगा, ठीक है? सो ये एचटीएमएल का ट्यूटोरियल खत्म होता है, ठीक है? अगर कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, कमेंट में भी अपने सजेशन को दीजिएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं देखो कोई कोई मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपने लेवल पे समझाया हूँ, ठीक है? ठीक है? और मैं लास्ट में बोला था कि इसमें कौन-कौन सा मेन-मेन चीज़ यूज़ होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो, ये तो आपको पता लग गया, ये ठीक है। यहाँ से हमारा पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। तो H1 आप यूज़ करोगे, H3 तक, H4 तक ऑलमोस्ट आप यूज़ करोगे, ठीक है? बस उतना ही, H5, H6 बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है? उसके बाद पी टैग, ये तो आप 100% यूज़ करोगे। स्पैन टैग मतलब कि 80-90% केस में आप यूज़ करोगे। स्ट्रॉन्ग केस, स्ट्रॉन्ग टैग ये भी आप यूज़ करोगे। देखो ये सब प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बीआर टैग, एचआर टैग ये कहाँ पर यूज़ करोगे? नहीं करोगे। जब आप बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट तो वहाँ पर ये यूज़ नहीं होता है और बड़े-बड़े यूट्यूबर इसको अवॉइड भी करते हैं। खुद बोलते हैं कि इसको आप लोग को नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि फालतू की चीज़ की यूज़ करोगे, ये यूज़ नहीं होता है, बस जानने के लिए है, ठीक है? उसके बाद आ गए लिंक में, तो ये एच1 टैग 100% यूज़ होगा। बिना इमेज का तो आप कोई भी वेबसाइट बना नहीं सकते, 100% इमेज लगना ही लगना है और लिंक पे आप क्लिक करोगे ही करोगे तो ये दोनों तो 100% यूज़ होगा। उसके बाद लिस्ट में ये भी आपका 100% यूज़ होता है। टेबल में टेबल बोल सकते हैं जैसे कि अगर ई-कॉमर्स बना रहे हो या इस टाइप का अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑर्डर को आप लिस्ट में टेबल में आप दिखा सकते हो, तो उस केस में ये टेबल यूज़ होता है, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग इसको नंबर दे सकते हो कितना परसेंटेज ये यूज़ होता है, ठीक है? अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेगा। फॉर्म टैग 100% यूज़ होता है। सिमेंटिक टैग इसमें से आपका ये मतलब ये तीनों यूज़ होगा, प्लस में आर्टिकल टैग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने उतना नहीं किया है। मैंने बस मेन, नैब और हेडर ये मैं
100% करता हूँ, मतलब 90% करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। हेडर को तो मैं 100% करता हूँ, नैब को भी 100%, मेन को 90% हम यूज़ करते हैं। सेक्शन सिलेक्शन को कम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। फुटर बहुत कम, मतलब फुटर अब हम यूज़ ही नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। वीडियो को आप यूज़ करोगे, ऑडियो को यूज़ करोगे, ये सब 70-80% केस में आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। ये आईडी, क्लास, ये आप यूज़ करोगे 100%, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा हमारा, जो भी बोले थे कि आपको सजेशन देंगे कौन-कौन सा यूज़ होता है। एक काम करते हैं, इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। अरे भाई! ये लॉक हो गया, इसको भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। लास्ट में आपको बोलते हैं, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, एंड गुड नाइट, 2 बजने वाला है। सो थैंक यू।